उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, संत दुल्लन दास जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दुल्लन दास जी फरमाते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से अलग होकर रहना ये योग है, और इसकी युक्ति जो है वो संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि किस प्रकार जग में रहकर अलग रहा जाए। फरमाते हैं कि दुल्हन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत, नाम के साथ भजनाभ्यास करते हुए जिसने अपनी सुरती को स्थिर कर लिया, चित्तवृत्ति को संयम में कर लिया, समस्त संसार की कार्यवाही करते हुए अनेकानेक खाने पीने के पदार्थों का सेवन करते हुए, परिवार में रहते हुए मोह के विचारों से बचा रहता है और संसार की माया में अपना दिल नहीं फंसाता। केवल भजनाभ्यास के द्वारा ही ये कार्य हो सकता है। और भजनाभ्यास कैसे होता है? हमारे हृदय को किसी ना किसी के साथ प्रीत तो लगानी ही है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि नाम के साथ प्रीत लगाओ। परिवार का मोह त्यागना है, परिवार की जिम्मेदारियां नहीं त्यागनी। बहुत बारीक सा फर्क है। ऐसे नहीं सोचना कि उठकर जंगलों में जाना है परिवार को छोड़ के, जिम्मेदारियों से भाग कर। ये कोई भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति का साधन ये है कि हृदय में मोह को स्थान नहीं देना, सच्चे प्रेम को स्थान देना है। इसके लिए एक उदाहरण देकर महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम किसी के घर
मेहमान बनकर जाते हैं। तो जो होस्ट होता है वो हमें बहुत आदर सत्कार से घर के अंदर बुलाता है, अच्छी जगह पर बिठाता है, अच्छा अच्छा सामान खाने के लिए देता है, सुंदर सुंदर बर्तनों में परोस कर देता है, अच्छे से अच्छा बिस्तर विश्राम के लिए देता है। हर वस्तु मेहमान को दी जाती है कि इसकी आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। स्वादिष्ट उत्तम भोजन खिलाए जाते हैं और हर प्रकार से उसका आदर सत्कार किया जाता है। अब मेहमान क्या करता है? सब कुछ उपभोग में लेकर आता है, भोजन भी खाता है, विश्राम भी करता है, उस घर का हर तरह की जो सुविधा उसको दी जाती है उसका उपभोग करता है, पर किसी भी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता। ये नहीं कहता कि ये वस्तु मेरी है, क्योंकि उसको पता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये जो साज सामान मेरे आगे रखा गया है ये मेरा नहीं है, इसका मालिक जो मुझे आतिथ्य दे रहा है वो है। अब जो व्यक्ति मेहमान बनकर आया है वो जितने दिन भी रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर, सम्मान से रहता है और घर का मालिक भी उसका बहुत हर्ष से उसकी आओ भगत करते हैं, सम्मान करते हैं, और जब वो जाने लगता है तो उसको हंसी खुशी विदा भी करते हैं। अब अगर यही मनुष्य उस घर के सामानों को देखकर मोहित हो जाए, मान लो मेहमान को उन्होंने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, उस पर उसका दिल ललचा गया मेहमान का, अब वो बर्तन साथ लेकर जा सकता है? एक चम्मच भी उठाकर जेब में रख लो, पता चल जाएगा कि ये जो आओ भगत हुई है, फिर तो अपमान सहना पड़ेगा, पश्चाताप करेगा, सामान भी छीन लिया जाएगा, हाथ भी कुछ नहीं दिया जाएगा, बेइज्जत अलग से होना पड़ेगा। तो संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि संसार में अतिथि की तरह रहो, मेहमान की तरह। सारी सृष्टि की रचना मालिक ने इंसान के लिए की है। इतना वनस्पति जगत विशाल है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं मालिक ने बनाया। देखने के लिए कुदरती कितने मोहक नज़ारे हैं। मालिक ने प्रकाश की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था हमारे लिए बिना किसी खर्च के की है। हमें कुछ उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। पर हम क्या करते हैं? मालिक की दी हुई इन नेमतों का उपभोग भी करते हैं और इन पर अत्याचार भी करते हैं। कुदरत में पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, हवा को भी गंदा करते हैं, पानी को भी गंदा करते हैं, सारी चीज़ों का उपभोग भी करते हैं, पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। थैंकलेसनेस है ये हमारी, जबकि हमें मालिक का हर वक्त शुक्राना करते रहना चाहिए। मालिक ने हमें इन नेमतों के साथ साथ सांसारिक संबंध भी दिए हैं, परिवार भी दिया है, बाल बच्चे भी दिए हैं। सब कुछ करना है, सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बस जो सुरती की तार है वो वहाँ नहीं जोड़नी। अगर कनेक्शन हृदय का, सुरती का वहाँ जोड़ दिया तो दुख मिलेगा।
अगर कनेक्शन वहाँ से हटा लिया और मालिक के साथ प्रीत की गांठ बांध ली, सारे का सारा प्यार सतगुरु के साथ करो, प्रेम करोगे तभी तो उसके नाम में मन लगेगा। मालिक से प्यार किया, मालिक के नाम का चिंतन किया, तभी तो सुखी होएंगे। महापुरुष कहते हैं कि संसार में अतिथि बनकर रहो, मेहमान बनकर रहो। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लेकर आओ, उपभोग करो, पर उनके साथ दिल ना लगाओ। परिवार का पालन पोषण करो, पर उनके मोह के ख्याल दिल में इकट्ठे मत करो। इनके साथ संबंध अस्थाई है, ये कभी भी छूट सकता है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की हर आवश्यक वस्तु को रखा है। सब कुछ दिया है मालिक ने, पर हम इसके मालिक नहीं हैं। मालिक केवल वही परमात्मा है। अगर पदार्थों का मालिक बनने की कोशिश करेंगे, लगाव रखेंगे सामानों से, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठे करेंगे, तो परिणाम क्या है? संसार से रोते हुए बदनाम होकर जाएंगे। अब सब जाने की बारी आएगी तो संबंधी साथ तो ना चलेंगे। ये घर मकान महल माड़ियाँ जो इकट्ठे किए हैं, धन संपदा इकट्ठी की है, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस रखा है, ये साथ तो ना जाएगा। ये तो यहीं रह जाएगा, छीन लिया जाएगा। पर लगाव की हमें इसकी सज़ा मिलेगी आगे चलकर। जिस वस्तु के साथ लगाव होगा उसके अनुसार ही सज़ा भोगनी पड़ेगी। धन का ख्याल होने से सर्प की योनि मिलती है, संतान का ख्याल होने से सुअर की योनि मिलती है, साथी का ख्याल होने से कुत्ते की योनि मिलती है। गुरबाणी में इसका वचन आता है बहुत डिटेल्ड। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल वल अवतरे। तो महापुरुष फिर क्या फरमाते हैं कि दुनिया के सामान छीन लिए जाएंगे अंतकाल में, तो हमें क्या करना चाहिए? जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत। संसार में रहकर अगर संसार से अलग होकर रहना सीख लिया जाए तो सारे सुख, सारी खुशियाँ, सच्चा आनंद हमें प्राप्त होगा। कैसे होगा? कि नाम के साथ प्रीति लगाई होगी। अंतकाल नाम का सिमरन कैसे जुबान पर आएगा? अगर सारी जीवन भर नाम का सिमरन किया होगा। हमारे सतगुरुदेव हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, हमें नित्य प्रति प्रेरणा देते हैं, बार बार पांचों नियमों के परिपालन की प्रेरणा, 2 घंटे के सिमरन ध्यान की प्रेरणा देते हैं, श्री मुख से बार बार फरमाते हैं। तो हमें उनकी आज्ञा पर जीवन चलाते हुए उनके नियमों में जीवन को ढालना है। गुरुदेव के बनाए हुए पांचों नियमों की परिपालना श्रद्धा से, विश्वास से और 2 घंटे भजन सिमरन में चित्त अवश्य देना है। यहाँ भी सतगुरुदेव सदा संगी सहाई होंगे। आगे चलकर भी हमारे लिए परम धाम के द्वार खुले होंगे।
वहाँ पर भी हमारी रूह को सत्कार मिलेगा। भजन में गाया करते हैं ना कि तेरी जब मैं दरगाह में आऊँ तो आवाज़ आए ये रूह सुर्ख रूह है। तो वो रूह सुर्ख रूह कैसे होगी? रूह पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मोह बंधन, किसी प्रकार का विषय वासना का बंधन। सुरखरू कैसे होंगे? जब लग चावल धान में तब लग उपजा आए। धान के ऊपर जब छिलका चढ़ा रहता है तो वो बार बार उपजता है, उसको ज़मीन में डाला जाता है, पौधा उगाता है। और जो धान कूट कर छिलका अलग कर दिया जाता है, फिर वो उस चावल का दोबारा उसकी उपज नहीं हो सकती। तो विषय वासना से आत्मा को अलग करना है, मोह के बंधन से स्वयं को अलग करना है और सतगुरुदेव के साथ प्रीति जोड़नी है। यही एक हल्का सा नुक्ता है। मन के कांटे को बदलना है। मन का स्वभाव है हर समय चिंतन करता रहता है किसी ना किसी का। अगर हमारा बच्चा विदेश में बैठा हो तो हमारा ख्याल सदा उसकी ओर रहता है, उसकी फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ख्याल करो, उसका जो फेस है आंखों के आगे आ जाता है। तो हम अपने गुरुदेव को अगर हृदय में बसाएंगे तो उनकी दिव्य छवि, जब भी हम आंखें बंद करके सिमरन पर बैठेंगे तो उनकी दिव्य छवि हमें दर्शन दीदार देगी। तो कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है। मन के ख्यालों को संसार से हटाकर करतार की ओर जोड़ना है। गुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करनी है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।